दोस्तों, किताबों और फिल्मों में छुपाए हुए खजानों के बारे में आपने बहुत सारी कहानियां देखी होगी और आप शायद ये सोचते होंगे कि ऐसे खजाने सिर्फ किताबों और फिल्मों में ही होते हैं, असली ज़िंदगी में नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। एक ऐसा आइलैंड अस्तित्व में है जहां मानते हैं कि कई सैकड़ों साल पहले कैप्टन किड नाम के एक समुद्री पायलट ने एक खजाना छुपाया था। कैप्टन किड्स के करिश्मे से हम आपको जल्दी ही रूबरू करेंगे। नमस्कार दोस्तों, पूर्वी कनाडा में नोवा स्कॉटिया नामक एक क्षेत्र है। इसके दक्षिण में कुछ ही दूरी पर एक आइलैंड है जिसका कुल क्षेत्रफल 140 एकड़ है। ये निजी आइलैंड बहुत ही सुंदर है, लेकिन ये जितना सुंदर है उससे भी कहीं ज़्यादा ये रहस्यमय है। वैसे तो ये आइलैंड अन्य आइलैंड की तरह ही है, लेकिन कहते हैं कि ये शापित है। यहाँ पर एक बड़ा खजाना गड़ा हुआ है। शाप के अनुसार जो 7 लोग इधर खजाना ढूंढने आएंगे उनके साथ कुछ अनहोनी घटित होना जरूरी है, और इसके बाद जब 8वां यहाँ खजाना ढूंढने आएगा तो उसे ये खजाना मिल जाएगा। इस रहस्यमय आइलैंड का नाम है ओक आइलैंड। यहाँ का खजाना पाने के लिए बीते 220 सालों में बड़ी होड़ लगी है, लेकिन आज तक ये किसी के हाथ में नहीं लगा है। ये खजाना क्यों किसी के हाथ नहीं लगा है, इसके बारे में हम थोड़ी गहराइयों में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इस आइलैंड और वहां मौजूद खजाने की कहानी कप्तान विलियम किड्स के इर्द गिर्द घूमती है। कैप्टन किड्स का जन्म 1645 में स्कॉटलैंड के ग्रीनॉक शहर में हुआ था। साहसी और फुर्तीला होने के कारण यह बंदा कुछ ही बरस में जहाज का कप्तान भी बन गया। कुछ बरस में वो प्राइवेटियर की हैसियत से काम करने लगा। दोस्तों, पायरेट और प्राइवेटियर में फ़र्क होता है। पायरेट वो होता है जो गलत तरीके से जहाज पर हमला करके वहाँ का सामान लूट लेता है, लेकिन प्राइवेटियर किसी देश का एक ऑफिशियली अपॉइंटेड पायरेट होता है। युद्ध या इमरजेंसी के समय उसको दुश्मन के जहाज को लूटने की इजाज़त दी जाती है। ऑफिशियली अपॉइंटेड होने के कारण इसके ऊपर कोई ट्रायल नहीं चलता है, ना ही कोई कोर्ट केस। हाँ, ये बात अलग है कि कई बार प्राइवेटियर जिस देश के लिए काम करते हैं उसी के इंटरेस्ट को वो साइडलाइन करते हैं। वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। कुछ ऐसा ही कैप्टन किड्स ने किया था और उसके परिणाम स्वरूप तोहफे में उसको भयानक मौत मिली। 1619 में कैप्टन किड्स बतौर प्राइवेटियर न्यूयॉर्क में सेटल हो गया। न्यूयॉर्क गवर्नमेंट ने इस बंदे को अंग्रेजी लोगों के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए वेस्ट इंडीज और नॉर्थ अमेरिका भेजा। उन दिनों ऐसे ऑफिशियल पायरेट या प्राइवेटियर रखना एक आम बात थी। 1695 में कैप्टन किड्स को और एक असाइनमेंट दिया गया, जिसके तहत वो इंडियन ओशन में ऑपरेट होने वाले फ्रेंच जहाज़ों पर नज़र रखता था। लेकिन इसी सिलसिले में उसने इंग्लैंड के गवर्नमेंट से गद्दारी की और मनचाहा व्यवहार किया। 1698 में इसने एक क्वेदाग मर्चेंट नामक जहाज कैप्चर किया। ये जहाज ढेर सारा सोना, जवाहरत, शक्कर और कुछ सामान लेकर रवाना हुआ था। कैप्टन किड्स ने उधर मौजूद सब माल निगल लिया। इसके बाद उसने लूटमार का ऐसा कोहराम मचा दिया कि हर जगह उसके चर्चे होने लगे। बहुत सारे जहाज लूट लूट के उसने अनगिनत संपत्ति अर्जित की। ऐसा मानते हैं कि न जाने कितने ही टन का सोना, चांदी और जवाहरत इसने आइलैंड की ज़मीन के नीचे गाड़ दिया। इंडियन, अटलांटिक और पैसिफिक ओशन पर इसका दबदबा था और जहाज पर मौजूद लोग और खलासी इसके नाम से थर-थर कांपते थे। लेकिन कप्तान किड्स का बुरा समय जल्दी ही शुरू हुआ। इंग्लिश गवर्नमेंट को कितने ही दिनों से उस पर शक था। आखिर एक जहाज को लूटने और अपने ही गनर विलियम मूर के खून के आरोप में उसे कैद कर लिया गया। लंदन में उस पर ट्रायल भी चली और उसको फांसी के तख्ते पर लटका दिया। उसका शव 3 दिन तक उसी पोल से सड़ता रहा जहां से उसे लटकाया गया था। ये एक वार्निंग थी हर उन पायरेट्स के लिए जिन्होंने उस समय उत्पात मचा रखा था। कैप्टन किड्स का अंत तो हुआ, लेकिन जो अनगिनत दौलत उसने ओक आइलैंड्स पर छिपाई थी वो खबर बिजली की तरह पूरे यूरोप और अमेरिका में पहुंच गई। यहाँ से शुरू होती है इस आइलैंड पर ट्रेजर हंट की अनोखी कहानी। दोस्तों, कैप्टन किड्स की मौत 1701 साल में हो गई, लेकिन सरप्राइजिंगली अगले 95 सालों तक
यहाँ की जमीन में मौजूद दौलत पर किसी ने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। यह खजाना सिर्फ कहानी में ही रह गया। लेकिन 1795 में डैनियल मैकगिनिस नामक एक टीनेजर इस आइलैंड पर आया। यहाँ के खजाने के बारे में उसने बहुत सारी कहानियां सुनी थी और वो ये दौलत पाने के लिए बेताब था। ओक आइलैंड पर मैहोन बे नामक एक जगह है जिसकी सैर करते समय डैनियल को एक रहस्यमय गड्ढा दिखाई दिया जिसके अंदर पानी खींच रहा था। डैनियल को इस जगह पर संदेह हुआ। अगले ही कुछ दिनों में वो अपने दोस्तों को लेकर उधर वापस आया। फावड़े और पिकेक्स की मदद से वहां उत्खनन शुरू किया, लेकिन अफसोस बहुत कोशिशों के बाद भी डैनियल के हाथ कुछ भी नहीं लगा और उसने अपना प्रयास छोड़ दिया। जहां उसने खुदाई की थी उस जगह को मनी पिट नाम से जानते हैं। दोस्तों 1650 और 1730 के बीच में समय को गोल्डन एज ऑफ पायरेसी कहते हैं। इस 80 बरस के कालखंड में सी पायरेसी अपने चरम सीमा पर थी। कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका से कनाडा जाने वाले या फिर कैरिबियन रीजन से जाने वाले पायरेट्स का ओक आइलैंड पसंदीदा स्टेशन था। एडवर्ड टेक उस समय एक खतरनाक पायरेट था जिसको ब्लैक बर्ड भी कहा जाता था। उसका यहां डंका बजता था। पायरेट्स का खौफ इतना बढ़ चुका था कि स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस देशों ने ट्रीटी ऑफ अक्टेट का गठन किया था, जिसके बदौलत वो अपने शिप को इन समुद्री पायरेट्स से प्रोटेक्ट कर सकते थे। दोस्तों जैसे समय बीतता गया मनी पिट के बारे में कई रोचक कहानियां बांटी गई। कई लोग मानते हैं कि क्रिश्चियन धर्म में जो होली ग्रिल है इसका इस मनी पिट से कनेक्शन है। इतना ही नहीं, कई लोग ये भी मानते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय महारानी मैरी आंतोनेट के गहने भी इस मनी पिट में ही मौजूद है। उस समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था। डर के मारे मैरी आंतोनेट ने अपने गहने अपने भरोसेमंद मेड के हाथों में देकर उसे छुपाने के लिए कहा था। वो नौकरानी गहनों का पूरा बक्सा लेकर एरिज़ोना में शिफ्ट हुई। वहां से वो एक दिन इसी ओक आइलैंड पर आ गई और उसने वो गहने मनी पिट में छुपाए। और तो और दोस्तों ये कहानी भी कही जाती है कि शेक्सपियर का लिटरेचर ओरिजिनली शेक्सपियर का न होकर फ्रांसिस बेकन का हुआ करता था और उसका सबूत इस मनी पिट में ही दफन है। डैनियल के बाद इस आइलैंड पर कई एक्सप्लोरर आए जिनमें से एक ऑन्स्लो नाम की कंपनी भी थी। इन लोगों ने यहाँ जब जब खुदाई की तो यहाँ गड्ढे में पानी भरने लगा। भरा हुआ पानी एक बड़ी वजह थी कि इस लोगों ने इस प्रोजेक्ट को बीच में ही छोड़ दिया। लेकिन यहाँ खुदाई के दौरान कई सारे प्राचीन बर्तन, लोहे के टुकड़े और ढेर सारी अन्य वस्तुएं भी मिली। इनमें से मौजूद एक वस्तु इंस्क्रिप्शन के समान है जिसे पढ़ा नहीं गया है। इन सब चीज़ों के कारण यहाँ खजाना होने का शौक और भी गहरा होने लगता है। 60 मीटर की गहराई तक इस गड्ढे को फॉलो किया गया है, लेकिन इसके बाद ये गड्ढा इतना टेढ़ा मेढ़ा है और पानी से भरा हुआ है कि इसके नीचे की खुदाई पॉसिबल नहीं हो सकी। मतलब कोई भी इस घड़ी इस लेवल के नीचे पहुंच नहीं पा रहा है। एक और डरावनी चीज इस आइलैंड के बारे में कही जाती है, वो ये है कि ये जगह एक शापित जगह है। यहाँ 7 लोगों की मौत होना तय है। इसके बाद ही 8वां जो इस गड्ढे में बॉटम में जाने की कोशिश करेगा वो ही सफल होगा और उसी को ये खजाना मिलेगा। लेकिन दोस्तों क्या असल में ये मनी पिट या दरार इंसान ने ही पैदा की हुई चीज है? बड़ा रिसर्च का विषय है। जियोलॉजी ये मानती है कि ऐसी दरार मौजूद नेचुरली पैदा हुई चीज है, न कि इंसानों द्वारा बनाई। जब समुद्र का खारा पानी और आइलैंड पर मौजूद पानी एक दूसरे से मिलते हैं तब रिएक्शन होकर कुछ कुछ जगह बेडरॉक डिसॉल्व होता है और इसी तरह यह दरार पैदा होती है। इस तरह के रिएक्शन से ही नेचुरल सिंक होल पैदा होते हैं। दोस्तों रिक और मार्टी लेगिना, क्रेग टेस्टर और एलन कॉस्ट्रीजेओ ये सब करोड़पति ओक आइलैंड के मौजूदा मालिक है। ये सब मिशिगन ग्रुप से संबंधित है। यह आइलैंड पब्लिक के लिए फिलहाल तो बंद है, लेकिन इजाजत से यहां सैर करना मुमकिन है। इनमें से जो लेगिना भाई है उन्होंने 1965 में रीडर्स डाइजेस्ट में ओक आइलैंड के बारे में पढ़ा था और उनका इस आइलैंड के प्रति आकर्षण इतना बड़ा था कि उन्होंने इस आइलैंड को बाय करने का प्लान किया। दोस्तों इस वक्त ओक आइलैंड एक टूरिज्म सेंटर भी बन चुका है। यहाँ के मनी पिट का फिर से लेगिना ब्रदर्स द्वारा खनन जारी है। यह आइलैंड इतना फेमस हो चुका है कि यहाँ कई रिसर्चरों के टूर्स हो चुके हैं। यह आइलैंड टीवी शो में भी कई बार दिख चुका है
और तो और इस पर 50 से भी ज़्यादा किताबें लिख गई है। फेमस अमेरिकन लेखक एडगर एलन पो ने भी इस आइलैंड पर एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी जिसका टाइटल था द पिट ऑफ द सी सर्पेंट। दोस्तों, आपके इस आइलैंड के बारे में क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।